आप कह रहे हैं कि मोदी जी की अमेरिका परस्त पॉलिसी है उस वक्त पे जब वो अभी व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठे हुए हैं, रशिया से बात कर रहे हैं, कल चाइना से भी बात करने वाले हैं, और आप कह रहे हैं कि पूरा अमेरिका के साथ हम सामने हम झुके हुए हैं। शाजिया अलमील, फिर से बात वहीं आ गई, लाल आंख। और मैं दर्शकों को कुछ बताना चाहूंगी कि जब 2024 के चुनाव हो रहे थे तो शाजिया अलमील क्या क्या पूछा गया। फिलिस्तीन के मामले को देख लीजिए, अभी इजराइल फिलिस्तीन पे भी आएंगे सर, और फिलिस्तीन को आज ही हमारे देश ने एड, ह्यूमन एड भेजी है आज के दिन फिलिस्तीन के लोगों के लिए। पहली बार हुआ ना, पहली बार हुआ कि देश का भारत ने जो है इजराइल का समर्थन कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। हमने इजराइल का भी समर्थन किया है और फिलिस्तीनियों को लगातार हमने एड भेजी है। जो है वो फिलिस्तीन का समर्थन करती थी, फिलिस्तीन का समर्थन करती थी। पहली बार हुआ कि इजराइल का समर्थन किया गया। अमेरिकी परस्त पॉलिसी ने तो क्या है। अच्छा, अभी हम उस पे आएंगे थोड़ी सी देर में, अभी चाइना को सुलझा लेते हैं। कुशवाहा जी, शाजिया अलमील। नहीं, अजीत कुशवाहा जी, थोड़ा अध्ययन करें, पढ़ें और समझें। जहाँ तक बात है, यूपीए सरकार ने बाकायदा इजराइल को ना सिर्फ उसके रिश्ते बेहतर करे थे, लेकिन उसके बाद जब मोदी जी गए थे तो उन्होंने इजराइल और पैलेस्टीन को दोनों को डिहाइफिनेट करके अलग अलग करके दोनों देशों के साथ रिश्ते बनाए थे। अभी भी जब यूएन जनरल असेंबली में गए थे तो महमूद अब्बास जी से उनकी बात हुई थी। अक्टूबर 7 को हम लोग मानते हैं एक टेररिस्ट अटैक, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन लॉज में भी यकीन करते हैं, जिसके बारे में जयशंकर जी ने कई बार बात की है। अब बात करते हैं चाइना की। अब मुझे लगता है ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि, एक बहुत शानदार ब्रेक थ्रू है। अगर अजीत जी जो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं क्या बताऊं उनको, वो क्यों कम्युनिस्ट पार्टी में हैं, उनकी खुद की आइडियोलॉजी क्या है, उस पर भी मैं एक सवालिया निशान लगाऊंगी। लेकिन वो भी छोड़िए, आप देखिए कि अब जो स्टेलमेट बना था वो हालत ख़त्म हो गई है। पेट्रोलिंग यानी कि गश्त शुरू हो रहा है और इस बात का आश्वासन दिया है और दोनों तरफ से कहा गया है, चाहे वो ग्लोबल टाइम्स हो या फिर ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन हो चाइना के, कि 2020 वाली सिचुएशन वापस आ रही है। मुझे लगता है अपने आप में ये डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट की बहुत ही शानदार प्रक्रिया शुरू हुई है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चीन को नहीं इस पर पूरी तरह से विश्वास किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मलसी की तरफ, डी एस्केलेशन की तरफ, तकरार की जो स्थिति बनी थी, तनातनी की जो स्थिति बनी थी, डोकलाम में जो हमने स्कर्मिशेस देखे हैं, उसको रोकने के लिए मुझे लगता है एक बहुत ही पॉजिटिव दिशा में हमारी कूटनीति बढ़ी है। आप देखिए, ये 2 दिन पहले ही पुतिन जी ने क्या कहा था कि हम मोदी जी को अपना दोस्त मानते हैं। और जो अजीत कुशवाहा जी कह रहे हैं कि भारत का क्या हो गया, भारत की तो साख बहुत ऊंची हुई भाई साहब। अजीत जी थोड़ा खबर पढ़ा कीजिए, 73% रेटिंग्स है मोदी जी की वर्ल्ड रैंकिंग में। आप थोड़े पीछे चल रहे हैं, थोड़ा अप टू स्पीड करना पड़ेगा अजीत भाई आपको। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत ही सीरियसली एट पार लिया जा रहा है इंडिया को। पहली बार चाइना इंडिया को एट पार ले रहा है। सुनिए, वो दिन चले गए। और सुनिए, और ये भी मैं बता दूं, आप भाई साहब सुनिए, नहीं अजीत जी आप कम ही जानते हैं, सुनिए। और पहले तो इंडिया और पाकिस्तान को साथ देखा जाता था, लेकिन आज के दौर में जो इंडिया की पोजीशन है, जो इंडिया की साख है, भाई अजीत जी आप, क्योंकि आप जो बोल रहे थे अभी, आप क्या कह रहे थे कि हमारे सब नेबर्स से हमारे साथ दुश्वारी है। हम तो कह रहे हैं पूरे वर्ल्ड में एक बराबर की लीडरशिप के रोल में हम लोग आए हैं। ठीक है, बराबर की लीडरशिप के रोल में आए और भारत की साख ही नहीं बढ़ी है कि अब हमने ऐसी दोस्तियां बनाई है डॉक्टर कुशवाहा, जहां इंडिया फर्स्ट का प्रिंसिपल रहता है। और क्योंकि आपने अभी रशिया अमेरिका की बात की थी, गलवान में क्या हुआ था, क्योंकि अपने रशिया की बात की थी, एक छोटा सा आज एक बहुत दिलचस्प वाकया हुआ जब दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी, वो मैं आपको भी और दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। एक बार ये देखते हैं। У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. Our relations are so tight that I thought that you would understand me without translation. माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्तों, कज़ान में आपका स्वागत है। इस बार अजीत जी, अगर आप देख नहीं पाए टीवी पे, तो पुतिन साहब ने बोला मोदी जी को कि हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई है कि मुझे लगा कि आपको ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं है। और ये वो तब बोल रहे हैं, मुलाकात उस वक्त पे हो रही है जब 23 अगस्त को जेलेंस्की से मिलके आए हैं प्रधानमंत्री। तो आप रशिया यूक्रेन को बैलेंस कर रहे हैं, इजराइल पैलेस्टाइन को बैलेंस कर रहे हैं, और सबसे जरूरी बात, चाइना को खुद पे हावी नहीं होने दे रहे हैं, जो हमने पिछले 70 साल से आदत डाली थी। मैंने शुरू में जो आपको
मैंने शुरू में जो आपको एक जानकारी दी, किसी प्रवक्ता ने कहा कि गलवान में क्या हुआ, मुझे लगता है कि उनको याद नहीं है। गलवान में 2020 में 20 सैनिक शहीद हुए थे, उसका हिसाब का क्या होगा? हम आपने, इल्मी जी ने कहा कि आप कम्युनिस्ट हो गए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम सबसे पहले भारतीय हैं और भारत की संप्रभुता हमारे लिए सबसे मुख्य विषय है। इसलिए कम्युनिस्ट होना या नेशनलिस्ट होना या आरएसएस का आदमी होने का कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि भारतीय संप्रभुता हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है और उसकी सुरक्षा हमारी सबसे पहली गारंटी है। बताइए शाजिया, इसका जवाब दीजिए इससे पहले कि मैं अरुण पुरोहित पे जाती हूँ। आप मुबारकबाद दीजिए। नहीं, तब तो अजीत जी आप क्या रियलाइज कर रहे हैं कि हमारे देश के लिए शहीदों के सर कटा करके आप जो चाइना इतने एक्सपेंशनिस्ट और अग्रेसिव मोड में था, वो उसको थाम कर जो है इंडिया को सीरियसली लेकर, और मुझे लगता है अरे आप सुनते लीजिए भाई साहब, सुनते ले हम लोग। अरे भाई मेरे अजीत भाई लगातार बोलने से तो किसी का फायदा नहीं होगा। थोड़ा सा हलक पर विराम दे दें, एक दूसरे की बात सुन लें, कान भी खोल दें, उससे भी तो इजाफा होता है ना। आपका भी होगा, हमारा भी होगा। तो आप सुनिए, बहुत ज़रूरी चीज़ मैं कह रही हूँ आपसे कि चाइना जिस मोड में रहा है पिछले 4 साल से, बल्कि उससे पहले एक एक्सपेंशनिस्ट मोड में, एक अग्रेसिव मोड में, आप वो देखिए वो रुख बदल रहा है। और उसने बाकायदा कहीं ना कहीं, ये किसका इन्फ्लुएंस है मैं नहीं जा रही हूँ इसमें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें रशिया ने कुछ रोल प्ले किया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कोई और इन्फ्लुएंस है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि अमेरिका को ऑफसेट करने के लिए ये हुआ है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अपने आप में उस रुख को बदलना और पेट्रोलिंग के लिए सिर्फ तैयार करना। आप सोचिए 50 से 60 हजार सैन्य शक्ति बल वहां पे तैनात होते थे, अब सिर्फ पेट्रोलिंग और गश्त और 2020 वाले LAC में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अगर ये स्थिति आ रही है, आपको तो खुश होना चाहिए। अगर आपको देश से मतलब है, हम सबको मतलब है, और हमें तो सल्यूट करना चाहिए पीएम को। प्रधानमंत्री जी तो कमाल के हमारे हैं, वी शुड सल्यूट हिम। किस बात के लिए? आप भी सल्यूट कीजिए, मैं भी करती हूँ।